जय माता दी। मैं नीरा अग्रवाल अपने पेज टॉप विद नीरा अग्रवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं 2025 के। आज 22 सितंबर दिन सोमवार को शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे का, जब हम उस देवी की आराधना करते हैं जो हमारी जगत जननी है, जो हमारी सृष्टि को चलाने वाली है, जो दुष्टों का नाश करने वाली है, जो पाप को समाप्त करने वाली है। जब माँ दुर्गा का स्मरण आता है तो हमें माँ के 9 रूपों के बारे में, उनके महत्व के बारे में और उनकी शक्ति के बारे में याद आती है कि कैसे माँ दुर्गा ने जब देवी देवताओं पर संकट आया, जब पृथ्वी पर संकट आया, तो उस दानव को, उसके अत्याचार को, उसके पाप को समाप्त करने के लिए जब भगवान विष्णु और शिव जी ने देवताओं की पुकार सुनकर आदि शक्ति का सृजन किया माँ दुर्गा के रूप में, वो 9 रूपों में 9 दिन तक अलग अलग रूपों में महिषासुर से युद्ध करती रही और 10वें दिन उन्होंने माँ दुर्गा का रूप धारण करके महिषासुर का वध किया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। देवी देवता खुश हुए, उन्होंने पुष्प बरसाए, माँ की जय जयकार की। हर जगह पर माँ का गुणगान किया गया। उस माँ को आदि शक्ति के रूप में जब हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध होती है। हमें भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और माँ का, हम जब उन माँ को अपने घर पे लेके आते हैं, 9 दिन उनका उपवास रखते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है हमें। हमारे घर की में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है। माँ की भक्ति करने से, उनका गुणगान करने से हमें आध्यात्मिक तौर पे, हमारी आत्मिक तौर पे शांति मिलती है, सुख समृद्धि आती है। आज पहले नवरात्रि के दिन सबसे पहले माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए मंदिर को साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। माँ के मूर्त के ऊपर चुन्नी अर्पित की जाती है, माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं और उनको तरह तरह की मिठाई के भोग लगाए जाते हैं। फिर एक मिट्टी के कलश में गंगा जल डाल के, मिट्टी डाल के, उसके अंदर लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, सिक्के डाल के उसमें जौ डाले जाते हैं, क्योंकि जो अन्नपूर्णा का प्रतीक है, तो सुख समृद्धि और शांति लाता है हमारे घर में। फिर उस कलश को आम के पत्तों से सजाकर उसके ऊपर, नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लगा के, कलवा बांध के, मोली बांध के उसको स्थापित किया जाता है, जहां माँ दुर्गा का मंदिर में वास होता है। माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करने से हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है, देवी का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ साथ ही अगर वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक नजरिए से देखा जाए, हमारे शरीर में जब हम
माँ के नवरात्रों में फलाहार करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, तो हमारी पाचन क्रिया ठीक होती है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारी मानसिकता को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, मानसिक संतुलन हमारा ठीक होता है। नवरात्रों में देवी के रूप में हम कंजक को पूजते हैं। जब हमारे घर में कन्या पैदा होती है तो हम कहते हैं कि कंजक रूप में माता हमारे घर में विराजमान हुई है, और जब हम उस कंजक को पूजते हैं माँ शक्ति के रूप में, तो माँ अपना आशीर्वाद हमें देती है, हमारे घर में सुख शांति होती है, धन वृद्धि होती है, पाप का नाश होता है और पुण्य का आगमन होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, भक्ति और ज्ञान हमारे घर में प्रवेश करते हैं। माँ दुर्गा को देवी के रूप में, शक्ति के रूप में इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने दुष्टों का विनाश किया स्त्री रूप में। तो एक स्त्री को सम्मान देने के लिए भी नवरात्रों की बहुत महत्ता है। तो हम सभी आज नवरात्रों में ये प्रण लें कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं के अनुसार हम माँ दुर्गा को प्राप्त करते हैं, माँ दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ के व्रत रखते हैं, माँ की कंजक पूजते हैं, माँ का हवन करते हैं, तो हे माँ दुर्गा हमारे घर में सुख समृद्धि दो, शांति दो, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दो, उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाओ, उनको धर्म के मार्ग पे चलाओ, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारी धरती माता को पाप से बचाओ, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से हमारा कल्याण करो। आज हम दुर्गा माता को बेनती करते हैं कि माँ आओ, हमारे घर पधारो और हमें अपनी भक्ति, शक्ति और आशीर्वाद